नमस्कार दोस्तों, गीता भट्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्वेटर, जेंट्स स्वेटर में ये नमूना है। जेंट्स में क्या है, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटरों में, किसी में भी आप इसको निकाल सकती हैं। बहुत सुंदर लगता है और आप बनाइए इसको, देखिए बहुत सुंदर लगेगा। और गीता भट्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को अपने शेयर करिए। बढ़िया बढ़िया से डिजाइन डाल रही हूँ, ये देखिए। बुनने अपने आप ठंडा आ रही है, बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए और सभी अपने मित्रों को शेयर करिए। लाइक मेरे सभी वीडियो को करिए, सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है। लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिए, गीता भट्ट वर्ल्ड को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। और ये देखिए मैंने बनाया है, बहुत ही सुंदर। देखिए आपके स्किन में दिखाई दे रहा होगा, ये है। ये मैं आपको बताती हूँ। देखो बॉर्डर मैंने बना रखा है, पहले दिन भी बता चुकी हूँ। ये अंकुर वाले फंदे हैं, देखिए अलग से दिखते हैं, सुंदर से लगते हैं, आपको दिख रहे होंगे आपके स्किन में। ये भी मैं बता चुकी हूँ और ये वाला बॉर्डर भी बता चुकी हूँ। अभी और कई बॉर्डर हैं, अलग अलग वीडियो में बताऊँगी। देखिए इसमें एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ये आपको दिख रहा होगा। ये पूरा ऐसे ही बनाना है। बॉर्डर आपका मान लो तैयार है। मैंने इसमें 110 फंदे डाले हैं। ये मेरी बड़ी स्वेटर है। आपको जितनी बड़ी बनानी है आप उस हिसाब से फंदे डालिए। फंदे डाले बाद आप ऐसे बॉर्डर बुनिए। एक आपको जो बॉर्डर आता है वो बुन लीजिए, और आते हैं तो और बुन लीजिए। उसके बाद 2 सिलाई आप ऐसे ही बिनेंगे, एक सीधी बिनेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टी बिनेंगे। अब देखो मैंने बिन रखी है ये। अब जो है मैंने देर न लगे करके मैंने तैयार किया है। अब यह है, मैं आपको इसमें सीधे नमूना बताती हूँ। देखिए यहाँ हम 5 फंदे उल्टे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फंदे कम डाले हैं। मेरे ऐसे ही बैठेगा सेट। आपका जैसे बैठता है आप गिनती कर लीजिएगा, दोनों साइड को बराबर फंदे आए, इस तरीके से आप गिनती करना। ये देखिए, जो बाद में फंदे बीच में बच जाते हैं, अगर मान लो आपके सेट के हिसाब से, जैसे हमने 11 उल्टे बिनने हैं और 3 सीधे बिनने हैं, हमने हिसाब लगा लेना है। 11 उल्टे 3 सीधे, 11 उल्टे 3 सीधे। इस तरीके से पूरी लाइन आपकी, जितने आपने फंदे डाले हैं गिनिएगा। उसके बाद भी अगर आपके फंदे कम ज़्यादा ऐसे कुछ होते हैं तो दोनों साइड को बराबर कर लो। जो बचे हुए फंदे हैं, मान लो एक साइड को ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने यहाँ भी बढ़ा लेने हैं, तो यहाँ कम हो जाएंगे। इस तरीके से आप पूरा पहले सेट बना लीजिए, फिर शुरू करिए। देखिए मेरे तो छोटा सा है, मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 5 मैंने बिन दिए। अब मैं यहाँ पे 3 सीधे बिनूंगी, 1 2 और 3। ये 3 फंदे मैंने सीधे बिन दिए हैं। फिर मैं यहाँ पे 11 फंदे उल्टे बिनूंगी। 1, देखो धीरे धीरे दिखा रही हूँ मैं आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखिए बीच में 11 जो हैं हमारे उल्टे आएंगे। फिर हम 3 फंदे फंदा पीछे करेंगे और 3 फंदे, देखिए आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ, 1 2 और 3 फंदे हम फिर क्या करेंगे, सीधे बिन लेंगे। फिर फंदा आगे करेंगे तो फिर 11 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर फंदा पीछे करेंगे और ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप पूरी सिलाई बुनेंगे। मेरे तो यहाँ पे सीधे आ गए हैं ना, लास्ट में सीधे आ रहे हैं। आपके सीधे नहीं आने, आपने ऐसे गिनती करनी है सब फंदों की बराबर करके, तो उसी हिसाब से आप अगल बगल फंदे करेंगे। और इसी तरीके से आएंगे कि हमारे 11 फंदे उल्टे,
3 सीधे, 11 उल्टे 3 सीधे, पूरी सिलाई हमारी ऐसी ही आएगी। लास्ट में बचे अगर 2-4 ज़्यादा बचते हैं तो दोनों साइड बराबर कर लेना। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही जाएगी इस तरीके से। फिर सीधी में ही नमूना आएगा, मैं भी बताती हूँ, फटाफट पहले उल्टी बुन लेती हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही बढ़िया, आप बनाइए। उल्टी लाइन हमारी पूरी ही उल्टी गई। उल्टी तो सभी में उल्टी ही जाएगी। उल्टी में हमारे ऐसा कोई डिजाइन नहीं है कि हम उल्टे में भी, किसी में होता है उल्टे और सीधे दोनों में ही डिजाइन होता है। ये वाला डिजाइन ऐसा है कि ये सीधे में ही होगा। अब देखिए फिर जो हमने बिना था, ये देखिए ये बिना था हमने। अब हम क्या करेंगे, कोठा जैसा भी बनेगा हमारा, इसलिए हम इसको कम भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी जाली आएगी, फंदा बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये 3 फंदे बीच में सीधे हैं, ये अब एक फंदा बीच का तो ऐसे ही रहेगा, जो किनारे का सीधा फंदा है ये सीधा फंदा और उल्टा एक फंदा हमारा कम कर देंगे। इन 2 फंदों को यानी कि हम एक साथ बिन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये 2 फंदे हमने एक साथ बिन लिए। अब फिर फंदा आगे करेंगे। अब हमारा बीच का जो फंदा है, इस फंदे के दोनों साइड जाली आएंगी। एक जाली इस साइड आ गई, फिर फंदा हमने आगे किया और एक फंदा आगे करेंगे। हाँ, ये फंदा हमने आगे किया, फिर हम यहाँ भी, अब ये 2 फंदे भी हमने इस साइड से भी करने हैं, जैसे हमने उस साइड से करे इस साइड से भी करेंगे और हमारी जाली भी आएगी इस तरीके से। 2 फंदे एक भी कर दिया हमने, फंदा आगे किया था तो हमारी जाली भी आ गई। अब ये देखिए दिख रही होंगी आपको, अभी आगे आगे को बढ़िया दिख जाएंगी। जो बीच का फंदा है उसके अगल बगल जाली आएंगी और जो बगल के सीधे 2 फंदे हैं वो 2 फंदों में एक एक उल्टा फंदा लेके हम 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए फिर हमने बुनना है। अब हमारे बीच के जो उल्टे फंदे हैं, ये वाले फंदे हमारे कम होते जाएंगे। जैसे आप इसमें देख रही हैं डिब्बा सा बना है ना, ये यहाँ को हमारे कम होते जा रहे हैं बीच में डिब्बा बनाने को, और यहाँ बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही देखिए शुरू से ही यही है। ये ज़्यादा फंदे हैं, 9, ये 11 फंदे हैं हमारे, ये अब ये 9 रह जाएंगे क्योंकि एक फंदा यहाँ को मारा एक यहाँ को, लेकिन यहाँ बढ़ गया तो फंदे बराबर हो गए। इसी तरीके से देखिए अब ये हैं उल्टे फंदे हैं, जो बीच के उल्टे फंदे अभी दिखाए थे आपको। 11 फंदे थे हमारे, एक एक फंदा हमारा कम हो गया। अब यहाँ हमारे 9 फंदे, ऐसे ही हमारे फंदे कम होते जाएंगे और उधर बढ़ते जाएंगे। जैसे अब देखिए ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है, ये सीधा और उल्टे फंदे को हम 1 कर देंगे। 3 फंदे सीधे हैं हमारे बीच के। अब एक बीच का सीधा फंदा है, इसके दोनों साइड जाली आएंगी। एक ये जाली आ गई, फिर फंदा हमने आगे किया, यहाँ पे भी जाली आएगी, लेकिन और इस फंदे को हम साथ ही साथ इन 2 फंदों को भी हम 1 करेंगे, तभी हमारे ये उधर को कम होते जाएंगे, डिब्बा बनते जाएगा इस तरीके से। ये दोनों फंदे बीच के सीधे फंदे के अगल बगल जाली आएंगी। फिर वही जो हमारे उल्टे फंदे हैं वो हमने ऐसे ही बिन ले जाने हैं। ये बिन ले लिया हमने। अब देखिए फिर 3 सीधे फंदे हैं, ये उल्टा फंदा है। हम फंदा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों का हम 1 बिन देंगे। ये हो गया और फिर हमारी यहाँ पे ऐसे जाली आ जाएगी। ये आ गई जाली। अभी लास्ट है, हम इसको सीधा ऐसे ही बिन ले जाएंगे। ये देखिए ये हमारी वो जो हमारा डिजाइन है उसकी शुरुआत है।
रॉन्ग साइड हम पूरी रॉन्ग बुनेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से आपने बिनते ले जाना है। उल्टी लाइन जो रॉन्ग लाइन है वो वैसी ही उल्टी बिननी है और सीधी में ही आपका डिजाइन आएगा। बस वही है, उल्टे आपके फिर अब ये बीच के लाइन उल्टे कम होते जाएंगे। देखिए ये सीधा आ गया है, ये सीधा और ये उल्टा हम एक साथ बिनेंगे। लास्ट का जो हमारे 3 फंदे सीधे थे वो इस तरीके से ये इधर को बढ़ता जाएगा जब हम 1-2 को करते रहेंगे और इधर को हमारी जाली बनती जाएगी इस तरीके से। ये और यहाँ हमने कम किया, यहाँ हमारे फंदे बढ़ गए, यहाँ बढ़ते जाएंगे फंदे क्योंकि अब डिब्बा यहाँ आएगा और इधर वाला डिब्बा ये बंद हो जाएगा। आपको दिख रहा है ये वाला बंद हो जाएगा और यहाँ खुल जाएगा, इसलिए ये फंदे हम यहाँ पे एक एक सीधा और एक उल्टे को कम करते जाएंगे, एक साथ बिनते जाएंगे और जाली जो निकल रही है इससे ये बढ़ जाएगा। ये देखिए ये किया हमने, हमारी जाली निकलेगी और ये जो सीधा फंदा अब वो इधर को जाता जाएगा ना, अंदर बढ़ गए फंदे। तो ये सीधा फंदा था, 3 जो सीधे थे हमारे दिख रहे हैं आपको, एक तो बीचों बीच में बढ़ता गया और जो अगल बगल के थे वो ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। अब सीधा आ गया है, ये सीधा और ये उल्टे को हम एक साथ बिनेंगे। धीरे धीरे बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये है सीधा और उल्टा जो था उसको हमने एक साथ बिन लिया और जाली भी आ गई इस तरीके से। ये बिना हमने जाली भी आ गई हमारी और ये फंदा हमने बिन लिया। अब फिर उल्टे फंदे हैं, इन उल्टे फंदों को ये उल्टे ही बिनने हैं। इस तरीके से हमने उल्टे बिन लिए। बस ये ध्यान रखना है हमने, बस और कुछ नहीं है, ये याद रखनी है। अब देखिए फिर ये हमारा लास्ट का उल्टा है और ये सीधा है। उल्टा और सीधा हमने एक साथ बिनना है। इस साइड वाला ऐसे बिनना है, फिर हमने इस साइड जाली निकालनी है इस तरीके से। सीधे के बगल में यहाँ भी जाली आएगी, सीधे के बगल में यहाँ पे भी जाली आएगी। 5 जालियाँ आएंगी। अभी हमारी 2 आई हैं, तीसरी आ गई है। 5 जाली तक हमने ऐसे ही बिनना है, फिर आगे का नमूना आएगा। 5 जाली ऐसे ही बनानी है। ये लास्ट का फिर है, देखो लास्ट का है सीधा और ये उल्टा। ये हमने फंदा आगे किया क्योंकि हमें जाली बनानी है। इस तरीके से आपने बुन दिया, 2 फंदों को एक कर दिया और यहाँ पे जाली आ गई। फिर उल्टे फंदे हमने उल्टे ही बिन लिए। इस तरीके से ये 5 जालियाँ आएंगी। रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हमने पूरी रॉन्ग साइड उल्टी ही बिननी है। सारी स्वेटर में उल्टी साइड जो हमारी आएगी हमने इसको उल्टा ही पूरा बिन ले जाना है। इसी तरीके से पूरा हमने उल्टा ही बिनना है। ये देखिए रॉन्ग साइड हमने पूरी उल्टी बिनी। अब हम फिर सीधी साइड आ गए हैं। अब हमारी 3 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3। हमने 5 निकालनी है, ऐसे ही 5 जाली निकालनी है, तब जाके हमने फिर दूसरा नमूना इसमें करना है। देखिए अब यहाँ लास्ट का रह गया है एक उल्टा और ये सीधा आ गया है। अब ये लास्ट वाला उल्टा है, ये उल्टे को भी हम वही 2 को एक करेंगे पहले। इस तरीके से इन 2 फंदों को हम एक कर देंगे। ये हो गया। फिर हम यहाँ पे जाली निकालेंगे, फंदा आगे करेंगे और इनको बिन ले जाएंगे। अब ये फंदे हमने पूरे बिन ले जाने हैं इस तरीके से। ये फंदे हमने पूरे इसी तरीके से बिन ले जाने हैं। अब फिर यहाँ पे फंदा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को हम एक साथ बिन लेंगे, तो हमारी जाली भी आ जाएगी और फंदा वो भी हो जाएगा। इस तरीके से आप देखते रहिए। इस तरीके से देखिए 1 जाली, 2 जाली, 3 और 4 जाली आ गई अब हमारी। इसी तरीके से अब हम फंदा आगे करेंगे और इन उल्टों को बिन ले जाएंगे। ये बिना हमने, अब हमारे 3 उल्टे बच गए हैं। फिर हमने क्या करना है, अब ये लास्ट का सीधा और ये उल्टा है, इन 2 को हमने एक करना है। लास्ट वाले में हमने कोठा बंद होता जाएगा इस तरीके से ना, ये बंद होते आ रहे हैं ना, जैसे आप इसमें देख रही हैं। ये देखिए
इधर से और इधर से हम दो को एक एक ले, इधर से भी दो लिया हमने, इधर से भी दो लिया, तो ये बंद होता जा रहा। और जो सीधा था बीच का हमारा ये बीच का सीधा था, अगल बगल भी सीधे थे, सीधे की लाइन ऐसे आते जाएगी और यहाँ उल्टे हैं, बंद होता जाएगा, यहाँ फंदे बढ़ते जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे जाली है। आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से फिर हमारी जाली आएगी। देखिए फंदा हम आगे करेंगे और इनको इधर से ऐसे बिन ले जाएंगे, एक जाली बढ़ गई इस तरीके से। अब हमारी फिर ये सीधा है तो इसके बगल जाली आनी है, ये सीधा है इसके बगल जाली आई है। इस फंदे के यहाँ से 5 तक का जाली आएंगे, 1 2 3 जाली आ गई, ये चौथी है। देखिए ये करा। अब ये जो लास्ट का ये था हमारा सीधा और एक उल्टा, हमने ऐसे लेंगे और ये बिन देंगे, हमारी जाली भी हो जाएगी और ये फंदा 2 का 1 भी हो गया। फिर बचे हुए फंदों को हमने उल्टा बिनना है इस तरीके से। फिर हमारा आ गया, अब ये सीधा है ये उल्टा है, तो ये 2 फंदों को हमने ऐसे एक करना है, इस तरीके से निकाल देना है। फिर जाली आ जाएगी, सीधे के दोनों अगल बगल हमारी इसी तरीके से जाली आएंगी ऐसे। फिर हमारी वही रॉन्ग साइड है। अब 4 जाली आ गई है हमारी, 5वीं एक जाली और निकालनी है। देखिए रॉन्ग साइड पूरी रॉन्ग ही जाएगी, पूरी उल्टी जाएगी ऐसे। पूरी सिलाई में हमारा कोई नमूना नहीं निकलेगा, ये खाली उल्टा ही बिना जाएगा। उसी तरीके से ये भी बिन ले जाना है। ये देखिए जाली आएगी, फंदा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को हम ऐसे एक कर देंगे तो फंदे एक हो जाएंगे और जाली भी आ जाएगी। ये हो गया। फिर बीच में जो हमारा फंदा है वो हमने उल्टा बिनना है, फिर फंदा पीछे करना है और इन 2 फंदों को एक साथ बिन देना है इस तरीके से। अब देखिए बंद होता गया नहीं, हमारा पूरा कोठा हमारा बंद होने वाला है, ये देखो। फिर हम फंदा आगे करेंगे और जाली इस तरीके से। ये हमारी 5वीं जाली है, तो हमारी जाली कंप्लीट हो जाती हैं। अब उसके बाद हम आपको आगे का कैसी प्रोसेस आगे की बताऊंगी, आगे को क्या करना है। ये फिर आगे फंदा करेंगे और इन 2 को एक कर देंगे, ये जाली हो गई। इसी तरीके से पूरा। अब एक उल्टा बचा है हमारा, ये भी सीधा, ये उल्टा, ये हम फिर इसको एक कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया। फिर हमने जाली बिननी है, एक जाली आएगी हमारी फंदा आगे करके, फिर हम इसको सीधा बिन ले जाएंगे। उसके बाद रॉन्ग जो उल्टी साइड है हमारी पूरी उल्टी ही आएगी। ये देखिए इतना हिस्सा अब हमारा तैयार हो गया। अब हमको साफ दिखाई देने लग गया है। देखिए इसमें ये हमने यहाँ पे 5 थे हमारे, 3 सीधे हैं, वैसे हमारे यहाँ पे 11 हैं, 11 उल्टे करने हैं। ये आप हिसाब लगाइएगा, उसके हिसाब से करिएगा। ये 11 उल्टे हैं और 3 सीधे हैं, ये बुन ले जाने हैं। तो इसी तरीके से हमने जैसे बीच का हमारा सीधा फंदा गया, ये सीधा ही जाएगा। उसके अगल बगल हमारी जाली जाएंगी। जो अगल बगल के सीधे फंदे हैं वो एक एक उल्टा, एक 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, ऐसे कम होता जाएगा और यहाँ बढ़ते जाएंगे। यहाँ कम हो गए ना, यहाँ कम होंगे, यहाँ बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से ये हमारा एक पूरा हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमने सीधा फंदा ऐसे ही सीधा निकालना है इस तरीके से। उसके बाद हमने इसको बिनना है। देखिए अब हमारा आगे को नमूना तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, ये बिना हमने, ये बिना। अब एक जो हमारे यहाँ पे, अब यहाँ हमारे 11 फंदे हो गए। ये 11 फंदों में हमने 5 फंदे पहले बिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमारे यहाँ रह जाएंगे 6 फंदे। ये 6 फंदों को फिर बिनेंगे। पहले हम ये 5 फंदे बिनते हैं। उसके बाद देखो इस सिलाई को हम ऐसे घुमाएंगे जो कि ये इस वाली पहली जाली से निकालेंगे इस तरीके से।
पहली जाली से निकाला हमने फंदा, ऐसे इसको बिन लिया। ये हमारा देखो ये बिन गया फंदा, ये फंदा बिना हमने इसको ऐसे बिन लिया, ये हो गया। फिर जो दूसरी सिलाई है, दूसरा जो जाली है देखिए ये, अब दूसरी जाली है, इस जाली से इससे निकालेंगे, ऐसे हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। निकल गया ये देखिए ये भी। फिर इसको हम ऐसे उठा के इसको भी बिन देंगे इस तरीके से, ये देखिए। फिर अब तीसरी जाली हमारी है, उसमें से निकालेंगे ऐसे उल्टी साइड की ओर को, ऐसे करके इससे भी हमने बिन दिया है। जो फंदा हम लेते जाएंगे उनको भी बिनते जाएंगे ऐसे, इस तरीके से हमारा बिनते गया देखिए। अब चौथी जाली से निकालेंगे ऐसे, इसको भी बिन देंगे हम। सभी को ऐसे निकालते रहेंगे और बिनते रहेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब पांचवी जाली से निकाला, लूज करा थोड़ा सा और बिन दिया। जो सबसे लास्ट का है उसको सबसे ज़्यादा लूज थोड़ा सा करेंगे इस तरीके से। देखिए ये पांचों जालियों से हमने बिन दिया। अब हमारी इस तरफ वाली जाली हैं, इनको भी हम ऐसे ही बिन लेंगे। पहले एक बिनी हमने, थोड़ा ढीला ढीला किया, उसके बाद हमने इसको भी बिन दिया। सब जालियों से हम ऐसे ही निकालेंगे, पीछे को करके निकालेंगे और बिन लेंगे। इस तरीके से ये बिना हमने। फिर हमने ये जाली में किया, सभी जाली से हम, हमारी 10 जालियां हैं, 5 इस साइड 5 उस साइड, दोनों साइड की 10 जालियों से हमने फंदा निकालना है और बिन लेना है इस तरीके से। फिर फंदा निकालना है और हमने इसको बिन लेना है। एक लास्ट की और रह गई है ये, इससे भी हमने ऐसे ही करना है इस तरीके से। ये देखिए ये बिना। उसके बाद बचे हुए फंदे जो हमारे थे उनको बिन लेना है। बचे हुए फंदों को भी हमने ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 फंदे जो हमारे इस साइड थे वो भी हमने बिन लिए। अब जो ये 3 फंदे हैं ये अब हमने ऐसे ही सीधे बिन लेने हैं। अब ये बाद में अब अगले उसमें से इसमें बैंड आएगा, अभी हम इसको सीधा ही बिनेंगे। ये 3 फंदे सीधे बिन दिए हमने। अब इनको भी ऐसे यहाँ पे अभी एक बिना हमने 5 फंदे, पहले 5 फंदे हम बिन लेंगे, 1 2 3 4 और 5 फंदे बिनेंगे। 6 फंदे हमारे इस सिलाई के लिए रह जाएंगे, 3 3 6, ये सीधे के बाद। फिर हमने वैसे ही करना है, क्या करना है हमने, ये जाली से जहाँ पे भी जाली आनी है ऐसे घुमाना है, ऐसे निकाल के ऐसे निकाल देना है। जो फंदा आना है इस फंदे को हमने बिन लेना है इस तरीके से। फिर दूसरी जाली में घुमाना है, फिर बिन लेना है इस तरीके से। फिर लिया, फिर घुमाया, फिर बिन लिया। सब जालियों में से हमने ऐसे ही लेते रहना है पहले। ये देखिए इस तरीके से हमने सभी जालियों से लेना है। थोड़ा लास्ट की जाली थोड़ी लूज लूज रखनी है क्योंकि वो लंबा फंदा है। ये देखिए आता रह रहा है ना, ये देखो ये आ गया, सेम आ गया, जैसे ये है वैसे ही सेम ये आ गया। ये अब उल्टी सिलाई में इन फंदों को भी मारेंगे, अभी बताऊंगी। अभी पूरी ऐसे ही करना है, पूरे पूरे 5 जाली ये और 5 ये सब में से लेना है पहले, फिर इनको बिनेंगे। ये देखिए उसी तरीके से जैसे पहले से ली, सब जालियों से एक एक फंदा जालियों से घुमा के लिया ऐसे, फिर इनको बिन दिया ऐसे, फिर लिया
फिर बिन दिया ऐसे, फिर 5 पूरे 10 आएंगे हमारे ऐसे, क्योंकि हमारी 10 जालियाँ, 5 एक साइड 5 एक साइड। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आप भूले नहीं। इस तरीके से सब इसी तरीके से करना है। ये आया। अब बचे हुए जो हमारे 6 फंदे थे, अब इनको भी बिन लेंगे, क्योंकि पहले 5 यहाँ के बिने, फिर ये किया, पहले 5 बिन लेने हैं, फिर ये जाली से सब जालियों से बिनना है, फिर जो बचे हुए हमारे इधर 6 फंदे थे इनको बिन लेना है इस तरीके से। अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमको पहले ऐसे बिनना है, और बीच वाले जो अभी हमने फंदे बनाए थे, जो हमने डिजाइन बनाया था, देखिए ये आ गया। अभी हमने ये फंदे तो जो हमारे सीधे थे ये हमने बिने। अब हमारे जो ये उठाए हुए ऐसे फंदे उठाए हुए थे जालियों से, ये सब एक साथ बिनेंगे हम। कहाँ तक हैं ये, अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही दिख जाएंगे आपको, अलग से दिख जाएंगे ये। इन सब फंदों को हमने एक साथ बिनना है, सब फंदों का एक बना देना है। थोड़ा सा यहाँ पर वो लगता है, क्योंकि ये अब सब फंदे हमने ले लिए हैं सिलाई में, देखिए दिख रहा है आपको। उल्टी साइड से हमने, उल्टी साइड से ये सब फंदों को एक में लेके हम इनका सबका एक निकाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर उलट होता है, थोड़ी सी अभी शुरू शुरू में होता है, बाद में फिर वो हार्ड सही भी हो जाता है और ढीला भी आ जाता है। अभी लगता है ये हो गया। बस अब जो हमारे फिर वैसे थे उनको ऐसे ही बिन ले जाना है। उल्टी सिलाई में तो हमको सिर्फ उल्टा ही बिनना, जहाँ पे ऐसे हम फंदे वो करेंगे वहाँ पे हमें ये फंदे जो हमने लिए थे जालियों वाले फंदे, उनको ही उनको कम कर देना है, उनको सब घटा देना है मतलब। ये देखिए बाकी तो सब वैसे ही आएगा, इसमें और कुछ नहीं है, वो सब सीधा ऐसे ही आएगा। ये देखिए इस तरीके से आएगा, सब अलग से दिख जाते हैं। वो जाली वाले जो फंदे हमने लिए होते हैं वो अलग से ही दिखते हैं। अब देखो ये इसी में है, ये लिया हमने। अब हमारे ये जाली वाले फंदे आ गए, जो हमने हर जाली से लिए थे। 10 जालियों से जो फंदे लिए थे, ये 10 फंदे, इन्हीं 10 फंदों को हम एक साथ बिनेंगे, अलग ही दिखेंगे ये। तो इन 10 फंदों को हमने ऐसे उल्टी साइड से ऐसे अपनी सिलाई में लेना है। 10 के 10 फंदों को ऐसे उठाना है हमने सिलाई में, इस तरीके से। थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला लो तो ढीला हो जाएगा ये देखिए दिख रहा होगा। ये 10 फंदे हैं जो हमने ये जाली से उठाए थे। अब इन 10 के 10 फंदे, क्योंकि नहीं तो बहुत हो जाते हैं, ऐसा नहीं हमारा डिजाइन नहीं बन पाएगा, इनको हमने एक साथ बिन लेना है। 10 फंदे जो वो किए थे उल्टी साइड, इनको 10 का एक कर देना है बस। बाकी तो सब वैसे ही बिनना है जैसे बिनते आ रहे हैं, सिर्फ जहाँ पे हमारे जाली के फंदे आएंगे वहीं पे हमने ऐसा करना है, बाकी हमारी पूरी उल्टी साइड उल्टा ही आएगा। सिर्फ एक सिलाई बीच बीच में वो आते रहेगी जब हमारी ये आएंगे। देखिए अब देखिए कितना सुंदर सा लगने लग गया है। अब हमारा यहाँ पे तो बन गया, अब हमारा यहाँ बीच में बनेगा। ये जैसे हमने यहाँ से बनाया था ऐसे ही यहाँ बीच से बनेगा, आपको ही ध्यान रखना है बस। यहाँ से बनाया था, ये बने हमारे डिब्बे जैसे। अब हमने हर जाली से जो लिए थे फंदे, वो उल्टी साइड हमारे फंदे मार के हमने एक बना देना है बस। फिर वैसे ही बिनना है ये जैसे हम बिनते आ रहे हैं। अब हमारा अभी ये बंद हुआ, अब हमारे यहाँ को बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और यहाँ को बंद होता जाएगा। जैसे ये हुआ है, ये बंद हुआ, ये खुला, ये बंद हुआ, ये खुला, ऐसे ही सब डिब्बे देखो बंद होते जा रहे, खुलते जा रहे हैं। ऐसे ही ये डिब्बा हमारा बंद हो गया है, अब ये खुल गया है। अब ये बंद होगा, यहाँ पे खुलेगा। देखिए कैसे, थोड़ी सी बता देती हूँ, फिर तो आपको आ भी जाएगा ये। देखिए इसी तरीके से करना है। ये हमने सीधे बिनने हैं, सीधे बिन दिए। अब यहाँ पर से हमारे ये फंदे उल्टे आ जाएंगे इस तरीके से।
ये 11 फंदे हमारे उल्टे आए, यही 3 फिर सीधे आ गए हैं। अब इसमें हमने ये करना था, हाँ देखिए अब बीच में हमारे 3 सीधे आ गए हैं। अब हमको यहाँ पे जाली निकालनी है। अब ये उल्टा और ये सीधा फंदा हम पहले एक करेंगे, तभी हमारे यहाँ को मुड़ेगा ना, इधर को घूमता जाएगा सीधा फंदा। जो 3 सीधे फंदे हैं, आगे होगा आपके समझ में, 1 2 3, 3 सीधे फंदे में बीच का तो सीधा ही रहेगा। जो ये सीधा है, ये देखिए जो ये सीधा है, ये 3 सीधे फंदे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये सीधा वाला एक बीच का सीधा ही रहेगा, अगल बगल के सीधे फंदे ऐसे क्रॉस होते जाएंगे। जिस तरीके से देखो, ये मैं बता रही हूँ, हमने फंदा पीछे किया, इन 2 फंदों का हमने एक कर दिया। वो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरीके से ये फंदा एक हो गया। फंदा हम आगे करेंगे तो हमारी यहाँ पे जाली आ जाएगी, एक जाली आ गई। फिर फंदा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को हम एक कर देंगे। इस तरीके से ये 2 फंदे हमने एक कर दिए, ये देखिए। फिर बीच में हमारे ये 9 फंदे आ जाएंगे, वही 11 फंदे, 11 फंदे थे हमारे, फिर बीच में कम होते जाएंगे। देखिए ये आप ऐसे, फिर तो ऊपर को आपको अपने आप ही आए। पहले बार में थोड़ा सा वो होगा आपको शुरू वाली लाइन में, फिर आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। फंदा पीछे करेंगे, ये सीधा और ये वाला फंदा हम बिन लेंगे इस तरीके से, ये बिना। फिर हमने फंदा आगे किया। अभी बीच का जो सीधा फंदा है, दिख रहा होगा आपको सीधा फंदा, ये इसके हम यहाँ पे जाली निकालेंगे इस तरीके से। फिर फंदा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को एक करेंगे और यहाँ पे भी जाली आएगी। इस तरीके से होगा। ऐसे ही अब पूरा बताने तक तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, आप इतना वो करेंगे। देखिए मैंने पहले जैसे बताया है वैसे ही यहाँ पे भी होने लग गया है। अब देखिए ये 2 जालियाँ आ गई हैं, ऐसे ही हमने 5 जालियाँ निकालनी हैं। इन फंदों को ऐसे क्रॉस आते जाएंगे, ये फंदे ऐसे क्रॉस आते जाएंगे जैसे ये आए हैं, और यहाँ फंदे बढ़ते जाएंगे, यहाँ कम होते जाएंगे जैसे इसमें हुए हैं। देखिए आप, दिख रहा होगा आपको साफ। ये यहाँ पे हमने 2 फंदे मारते हुए ले जाना है, 2 फंदों को साथ बिनना है, मतलब सीधा फंदा हमारा ऐसे ही सीधा आए, ऐसे बिनना है हमको। और जो बीच का फंदा है उसके अगल बगल जाली आएंगी, जैसे ये 20 का फंदा था, इसके अगल बगल देखिए जाली आई हैं। ये 5 जालियाँ हैं। इन 5 जालियों से बाद में ऐसे ही उठाना है जैसे मैंने आपको बताया, उठाते रहना, बिनते रहना, उठाते रहना, बिनते रहना। उल्टी साइड आएगी तो आप उन 10 के 10 फंदों को घटा के एक हो जाएगा, सबको मार के आप एक कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्वेटर तैयार हो जाएगी आपकी। बहुत सुंदर नमूना है, आप निकालिए। गीता भट्ट ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे ही अब यहाँ पे आएंगे, ये जो डिब्बा आया है वो अब यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें आया है, पहले ये डिब्बे लाइन में नीचे आए हैं, उसके बाद ये डिब्बा बीच में आ गया। ऐसे ही इसमें अब ये यहाँ पे आएगा। तरीका वही है जैसे मैं आपको पहले इसमें बता चुकी हूँ, पूरा वही नमूना है। अगर अभी भी आपको नहीं आएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा मेरे को, मैं फिर बता दूँगी। और आप दीजिए। आगे वीडियो के लिए धन्यवाद। अब आगे वीडियो में बताऊँगी, अभी धन्यवाद दीजिए। और आप गीता भट्ट ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, और इसके लिए सपोर्ट करिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इसी तरीके से स्वेटर बुनिए। अभी मैं कई स्वेटर का डिज़ाइन बताऊंगी आपको, बहुत सुंदर डिज़ाइन बताऊंगी। धन्यवाद।